एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात, अभी हमने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए वापस नहीं पहुंच पाए। पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग या बहुत सारी ऐसी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब कोई भविष्यवाणी की जाती है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तो वो टलने वाली नहीं है। पवित्र आत्मा की अगर परमेश्वर का मैसेज और वो भविष्यवाणी है तो वो टलने वाला नहीं है, और उसे टालने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। और टालने का तरीका सिर्फ आपके पास केवल प्रार्थना ही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को देखोगे और ऐसी बाढ़ आएंगी कि आपने शायद ही पहले कभी नहीं देखी होगी 2025 में। और आप देख रहे हैं कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बात भविष्यवाणी की नहीं है, कोई भी दास नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। सब परमेश्वर के दास, बहुत सारे दास हैं देश विदेश की धरती पर जो दिन रात पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन भविष्यवाणी करना, अपने लोगों को जागरूक करना है, अपने लोगों को अवेयरनेस करना, परमेश्वर के कलाम के प्रति उन्हें जगाना है कि आप अपना मन फिराएं और फिर से परमेश्वर की शिक्षा पर अपने कदमों को आप चलाएं। जो दूरी आपकी परमेश्वर के साथ बनी है उसे आप नजदीकियों में बदल दें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और आज का वचन भी परमेश्वर ने जो आपको दिया है, निकालें प्रभु के कलाम से। पहला तिमोथी पढ़ेंगे 2:4। हालेलुया। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। कहीं हालेलुया। हालेलुया। वचन के समय मैं आप सबसे विनती करता हूं, जो वॉलंटियर्स अगर खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। अगर कोई कहीं चल फिर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, तो वो रुक जाए और प्रभु के वचन का ऑनर करें, सम्मान करें। शायद कुछ लोग पहली बार आए हैं, उन्हें नहीं पता होता। वचन के समय आप वचन को ऑनर दें, सम्मान दें। फिर से पढ़ें, पहला तिमोथी 2:4 में क्या लिखा है? जो ये चाहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। कहें हालेलुया। हालेलुया। जो यह चाहता है, परमेश्वर चाहता है किसका उद्धार हो? सब मनुष्यों का। मेरे पीछे कहें, किसका? सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का। अपने मुंह से बोले सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का। सब मनुष्यों का।
उद्धार हो। क्या आमीन? आमीन। ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हो। क्या हालेलुया? हालेलुया। और क्या लिखा? और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य को भली भांति पहचान लें कि कोई सच्चाई है, उस सत्य को आप पहचान लें। लेकिन पहचानने से पहले क्या लिखा? भली भांति। बोला हालेलुया। हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। अगर आप अपनी जवान बेटी का रिश्ता करने वाले हैं, अगर आप अपने भाई का रिश्ता करने के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, और अगर कोई आपने अपने मम्मी पापा के पैसे लेकर या बैंक से लोन लेकर कोई दुकान खोलने का फैसला किया है, या आपने कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का फैसला किया, कोई फैक्ट्री बनाना अगर आप चाहते हैं, आप बड़ा बुद्धि रखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आत्मिकता में कमजोर हैं और शैतान आपके साथ छल कभी भी कर सकता है। और आपने देखा होगा कि जब आप कहीं रिश्ता करने जाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका बहन का रिश्ता है, आपकी बेटी का रिश्ता है, आपके भाई का रिश्ता है, आपके बच्चों का रिश्ता है, लेकिन जो बहरूपिया है, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरी मासी है, ये तो मेरे अंकल हैं, ये तो हमारा इतना साल पुराना रिश्ता है और इतना ये लोग गलत नहीं हो सकते, और इस रिश्ते में ही रिश्तेदारी मैं कर देता हूं और अपनी बेटी को आप किसी और के हवाले कर देते हैं। छोटा सा उदाहरण है, या किसी की बेटी को आप अपने घर में ले आते हैं और जो लड़का आपने देखा या लड़की, दोनों का किसी भी तरह से शैतान जीवन नाश कर सकता है। और बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार हैं कि रिश्तेदार ही आगे आते हैं और गवाही देते हैं कि मैं हूं ना, तू कर दे रिश्तेदारी। और आप क्या देखते हैं कि यार ये तो मेरी मासी है, ये तो मेरा मामा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, और इससे बेटर कौन हो सकता है जब मेरे रिश्तेदार ही रिश्ता कराने पर लगे हैं और ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप एक गुड फेथ ट्रांसफर होता है और आप रिश्ता कर देते हैं। और ये घर घर की कहानी है, हर परिवार की कहानी है। और ऐसे ही आप बिजनेस और कारोबार में आप अपना जमा पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे इन्वेस्ट करो, यहां पर ये स्कीम है, ऐसे है, वैसे है, या यहां पर पैसे लगाओ, वहां पर लगाओ। ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट को खराब करने के लिए बहरूपिया रूप बदल कर आएगा। आपको तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सारा पैसा उड़ जाएगा, जब आपका लॉस होगा, तब आपको, जब आपके दिमाग को और दिल को चोट पहुंचेगी, तब आपको पता चलेगा कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया। और जब आपकी जवान बेटी घर में बैठ जाएगी, जब आपका बेटा या भाई अपने आप को कोसने लगेगा कि मेरा जीवन नर्क हो गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोर्ट में, कचहरी में डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स के केस हम कोर्ट में लड़ेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर उस इंसान का, जिसका आप पर भरोसा है, जिस इंसान का आप पर भरोसा है, वो इंसान आपको छल सकता है, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो आपको छलने वाला नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। और बाद में आप क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता था, मेरी ही बहन, मेरी ही भाभी, मेरे ही अंकल, मेरा ही ये, वो रिश्ता कराएंगे और ऐसा होगा। आपने नहीं सोचा था, लेकिन अचानक से आप रिश्ता करते हैं और बाद में एक लॉस को आप सहन करते हैं। तो जब आप एक लॉस को सहन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हां, ये तो मैंने बहुत बड़ा लॉस हुआ है। थैंक यू। मेरे कहने का मतलब है कि उस रिश्ते को, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप देखते आए हैं, शैतान उनके अंदर घुसकर आप पर हमला करता है और आपके जीवन को, आपके बच्चों को छल लेता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे तो तुमने देखा ही नहीं, मुझे तो तुम जानते भी नहीं हो। जो लोग रिश्ता तय करते हैं वो धोखा खा जाते हैं, अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तों के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, भली भांति, क्या कहा? भली भांति
फिर से ये लाइन पढ़ेंगे, जरा पढ़ना गुड़िया। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचान ले। वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर ने कहा, अभी एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि जो रिश्ता आप रिश्तों के अंदर आप धोखा खा जाते हैं, जिसे आप जानते हैं और परमेश्वर को तो आप जानते नहीं, आपने देखा नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग समाज के अंदर मुझे ढूंढने पर लगे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने पर लगे हैं और बहुत सारे लोग मुझे खोज रहे हैं कि परमेश्वर है कहां। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर मिल भी चुका है और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण भी किया है, लेकिन फिर भी वो धोखा खाते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के नजदीक आए। वो आपको हमेशा परमेश्वर से दूरियां बना के रखेगा। परमेश्वर तो मां के गर्भ से ही आपको चुनकर उसने अपने लिए, वो जानता है कि मेरी संतान है, उसने रचना आपकी की है। उसने तो मां के गर्भ से ही आपकी रचना की है। ढूंढना आपको है, खोए आप हैं। और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लंबे लंबे उपवास के द्वारा, बड़ी बड़ी भक्ति के द्वारा, बड़ी बड़ी सेवाओं के द्वारा लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको ये बताना चाहते हैं, खोजने की जरूरत नहीं है, केवल भली भांति पहचान ले कि परमेश्वर है कहां। सत्य को जान ले। और जब आप सत्य को जान लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को मान लेते हैं, सत्य को जानते हैं कि सत्य है, और जहां उनकी आत्मा, उनका दिमाग, उनका मन, उनका हृदय गवाही देता है कि हां यहीं पर सत्य है, वो वहीं पर घुटने टिकाकर समर्पण करते हैं। यही बात परमेश्वर भी चाहते हैं कि अगर तूने सच्चाई को जान लिया है, अगर तूने सच्चाई को जान लिया है और तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी सोच और विचार इस बात की गवाही देते हैं कि तू सत्य को जान चुकी है, तो प्रभु ने लिखा भली भांति जान ले। भली भांति। अगर अभी भी तेरे को लगता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूं, अभी भी लगता है कि नहीं सच्चा परमेश्वर मेरे पास, अभी कुछ डाउट है आपको, ध्यान से सुने। अगर आपको डाउट है कि नहीं सच्चा परमेश्वर यहां नहीं कहीं और है, वहां नहीं कहीं और है, वहां नहीं कहीं और है, लेकिन अगर आप इस समय आपकी आत्मा अगर आपको गवाही दे, ध्यान से सुनना, इस समय अगर आपकी आत्मा आपको गवाही दे कि नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सच्चा परमेश्वर है, क्या आपकी आत्मा आपको गवाही देती है? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर भी उन बच्चों को खोजने में लगा रहता है। परमेश्वर भी उन्हें ढूंढ रहा है जिनकी आत्मा उन्हें गवाही देती है कि मुझे मेरा खुदा मिल गया है। हालेलुया! ऐसे बच्चों को परमेश्वर खोजता है। और अब आप कहेंगे परमेश्वर कैसे खोजता है? आपकी उम्र है 25 साल, आपकी उम्र है 50 साल, ध्यान से सुनना, आपकी उम्र है 50 साल, आपकी उम्र है 25 साल, आप पैदा हुए थे आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले। परमेश्वर ने तुझे रचना 25 साल या 50 साल पहले की थी, लेकिन भटक आप गए थे, आप कहीं और थे या कहीं भी थे, लेकिन 25 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तेरा। 50 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तेरा, कब तू मेरे नाम को जानेगी, पहचानेगी और समर्पण करेगी, कब तू अपना प्रेम मुझे दिखाएगी। 50 साल परमेश्वर ने इंतजार किया है तुम्हारा। आज लोग बोलते हैं हम 4 साल से परमेश्वर में हैं, आज लोग बोलते हैं मुझे 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए। 55 साल की उम्र है तेरी, अगर 55 साल की उम्र है तेरी, 45 साल की उम्र है तेरी, और तू बोलता है 5 साल पहले मैं प्रभु में आया था लेकिन मुझे आशीष नहीं मिली, तो प्रभु भी तुझे बोल रहा है 45 साल से तुझे ढूंढ रहा था और 45 साल मैंने वेट किया है तेरी। 5 साल तू बोल रहा है, 40 साल मैंने भी तेरी वेट किया है, तू कब तक मेरे नाम को पुकारेगा। 40 साल मैंने भी तेरा इंतजार किया है कि कब तेरा दिमाग सही होगा और कब तू मेरी बात को सुनेगा और समझेगा।
कब तू सच्चाई को जानेगा? आज भी परमेश्वर बोल रहा है, भले ही तेरी आत्मा मान चुकी है, भले ही तूने समर्पण कर दिया है, फिर भी पवित्र आत्मा ने मैसेज भेजा है आपको वचन के द्वारा, भली भांति जान ले, भली भांति पहचान ले। बोल हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? एक और तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में हैं और आपका बेटा 15 साल का है, आप 45 साल की उम्र में परमेश्वर को जानते हैं, आपकी आत्मा गवाही देती है कि 45 साल की उम्र में जाकर के नहीं, मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया, और आप समर्पण करते हैं, और उसी के साथ परमेश्वर आपके परिवार पर अनुग्रह करते हैं, और आपका बेटा भी जो 15 साल का है वो भी समर्पण कर देता है, कहते हैं मम्मी आप, मैं भी आपके साथ हूं, आपके बच्चे भी समर्पण करते हैं, तो आप डिफरेंस देखिए। एक बच्चा जो 15 साल में प्रभु की महिमा कर रहा है और आपको 45 साल लगे प्रभु की महिमा करने में, आपको 45 साल लगे, आपके पीछे शैतान की कितनी बड़ी योजना थी, कितना लंबा समय उसने आपको रोक कर रखा कि सच्चाई को ये जान ना पाए, सच्चाई को ये जान ना पाए, और इसके नजदीक परमेश्वर का वचन ना पहुंचने पाए, और अगर पहुंच जाए तो ये समझने ना पाए, और अगर ये वचन को ग्रहण करे तो इसको भूल जाए, इसके दिमाग में कुछ ना बचे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, मैं चाहूं तो हम एक छोटा सा वचन से प्रचार करके और प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है, और मैं आपसे विनती करता हूं, जो पीछे बैठे हैं दाएं बाएं सब लोग, आज इस वचन को आप गहराई से समझें, परमेश्वर की बात को ठीक से समझकर ग्रहण करें, और परमेश्वर ने कहा कि जो आज मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, उनका जीवन आज अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे बदल जाएगा। 100% यहीं पर बदलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, एक भी छूटने न पाए। सब मनुष्यों का उद्धार हो, एक भी छूटने ना पाए। और परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं तू भली भांति अच्छे से पहचान ले सत्य को, और अगर तूने सत्य को जान लिया और पहचान लिया तो फिर शंका करना छोड़ दे। बहुत कर लिया शंका, बहुत कर लिया अपवाद, बहुत कर ली कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट, बहुत कर लिया कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना। छोड़ दो आज सब कुछ कि परमेश्वर मैं 5 साल 7 साल 10 साल पहले तेरे नाम को जान पाई थी, अरे मैं गलती कर रहा हूं, मुझे माफ कर पिता परमेश्वर। मैं तो 10 साल से कुड़कुड़ा रहा हूं, बड़बड़ा रहा हूं, या वेट कर रहा हूं अपनी आशीष की, लेकिन 10 साल से मैंने आज एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। एक बहन है जिसको 12 साल से बच्चा नहीं है, 2 साल पे वो इधर उधर भटकती रही, लेकिन 10 साल से वो परमेश्वर को जानकर प्रभु की महिमा कर रही है, और वो प्रार्थना करके रो रही है कि परमेश्वर 10 साल हो गए मुझे तेरे पास आते हुए, तुझे दया नहीं आती। 10 साल से मैं तेरे पास आ रहा हूं, मुझे महिमा करते हुए, तेरी आराधना करते हुए 10 साल हो चुके हैं, क्या परमेश्वर तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं 10 साल से लगा हूं, मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे। वो बहन रोकर प्रार्थना करती है, या कोई पति पत्नी है जिनके 12 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बताना चाहते हैं 12 साल, तेरी उम्र 40 साल की है, 32 साल या 30 साल या 28 साल मैंने भी इंतजार किया है। जब तू मां के गर्भ में तेरी रचना मैंने की थी, और जब तू इस धरती पर जन्म लेगा, उस रचना के बाद और तेरे जन्म लेने तक जो 9 महीने का समय है, मैंने भी वेट किया है। मुझे भी बड़ी खुशी थी ये धरती पर जब जन्म लेगा, और जब ये होश में आएगा तो मेरे नाम को कहेगा पापा। जैसे एक छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेता है और क्या बोलता है, मम्मी पापा, तो कहते अले अले मेरे बेटे ने मेरे नाम मम्मी मम्मी, कितनी खुशी होती है ना। तो परमेश्वर भी यही बताना चाहते हैं, तेरी रचना मैंने 40 साल पहले 50 साल पहले की है, मैंने भी इंतजार किया है। अपने माता पिता को तूने पैदा होते ही 2 साल बाद बोला था मम्मी डैडी। अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को तूने बोला था दीदी। 2 साल 3 साल में तू बोलने लगा था, और वो तुझे गोद में खिलाते आए हैं। बोलता है मैं तो तरसता आया हूं, 40 साल हो गए, तेरी आवाज नहीं सुनी मैंने पापा मम्मी, तुझे मुझे नहीं बोला अभी तक। मेरे भी कान तरस गए हैं, कब तू मुझे प्यार दिखाएगा, तेरी रचना मैंने की है।
आमीन। आज तू मुझे बोल रहा है कि 4 साल हो गए मुझे चंगाई नहीं मिली। अरे अगर तू बीमार ना होता तो मेरे पास भी ना आता। अगर उंगली टेढ़ी ना होती तो मुझे कौन किसके पास आता है। कहता 40 साल 50 साल इंतजार किया मैंने, उसके बाद मुझे योजना बनानी पड़ी कि ये ऐसे नहीं आएगा, इसको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। और ये तो पत्थर दिल वाला है, इसको चोट लगेगी तो भी नहीं आएगा। इसके बच्चे को पकड़, इसके बच्चे को नहीं, ये भागा हुआ आएगा। बोला हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हर एक के जीवन में योजना बनाते हैं। और किस लिए? किस लिए? ताकि लोग कहते हैं महिमा कर सकें। अरे महिमा करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चे मन से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी आपके अंदर अपने प्रति प्रेम को ढूंढ रहा है। परमेश्वर भी आपके अंदर अपने प्रति प्रेम को ढूंढ रहा है। अरे 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो भी इंतजार कर रहा है कब ये बच्चा मुझे कहेगा यीशु पापा मैं तेरा बेटा हूं, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं। कब ये कहेगा? 40 साल लगाए हैं तूने। बोला हालेलुया। और 4 साल तेरे दुख के आ गए, 3 साल तेरे दुख के आ गए, तो तू कुड़कड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है और बोल रहा है मुझे 4 साल हो गए, मुझे आशीष नहीं मिला। 40 साल मैंने भी इंतजार किया है। और 40 साल नहीं किया है, तेरे दादा परदादा से 4 पीढ़ी इंतजार किया है, 5-5 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ियों से मैं इंतजार करता आया हूं। 10 पीढ़ियों के बाद मैंने तुझे चुना है कि तू जब इस धरती पर जन्म लेगा तू मेरी महिमा करेगा। बोलो हालेलुया। अब इस समय में इसीलिए आज भी परमेश्वर ने फिर से कहा सत्य को भली भांति जान ले। अगर तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरे सोच और विचार और तेरा शरीर दे प्राणात्मा सब कुछ गवाही देते हैं कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल चुका है, तो भी परमेश्वर बोल रहा है अभी भी वक्त है, भली भांति पहचान ले। चेक करना है, कर ले, एक बार फिर से कर ले। चेक करने की आदत होती है लोगों को, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर कोई चेक वेक करना तो कर लो। और अगर अगर आपकी आत्मा इस बात को मानती है कि नहीं सब कुछ ओके है, तो फिर समर्पण कर दो। फिर इधर उधर मत ताक, बहुत हो गया। इधर उधर मत ताक, बहुत हो गया। क्योंकि जो आने वाला समय है, जो चल रहा है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने आपके बोने के हैं। और 2025 में ये भविष्यवाणी है, दाएं वाले, बाएं वाले, आगे वाले, पीछे वाले, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सब लोग, ये भविष्यवाणी है। जैसे प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था कि बाढ़ पर बाढ़ और बहुत सारी आपदाओं को आप देखेंगे और 2025 में देखेंगे, ऐसे ये भी भविष्यवाणी है कि जो काम आपके नहीं बने, अगर आपका समर्पण सच्चा है, अगर आप खुदा के कलाम पर चलने वाले उसके बच्चे हैं, इसी वर्ष में चाहे 15 साल 20 साल से काम लटक रहा हो, चाहे कोई भी भयंकर समस्या हो, किसी ने जवाब दे दिया हो, आपका दिमाग अगर बंद भी हो गया हो ना कि नहीं मेरा काम कभी नहीं हो सकता, तेरा ही काम सबसे पहले होगा। इसी वर्ष में होगा, 2026 में नहीं होगा। पिता ऑलमाइटी गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे खुदा ये भविष्यवाणी ये बच्चे अगर रिसीव करें तो सच में पिता परमेश्वर के जीवन में हर एक वास्तक्रम हो जो आपने स्वर्ग से इनके लिए ठहरा दिया है। बोलो आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी है, जो काम आपके आज तक नहीं हुए वो सब, जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, जो बढ़ोतरी, जो कामयाबी आज तक नहीं हुई, जो बच्चा, मकान, संतान जो भी आज तक नहीं मिला, सबकी लाइन लगाकर परमेश्वर देने वाला है। 2025 में ही मिलने वाला है। और ये समय है बोने का, ये समय है बोने का। किसी का 1 महीना, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने। ध्यान से सुनना, कई लोग बोलते हैं बोने का समय। यस, अगर किसान की फसल का जैसे बोने का टाइम होता है, फिर सिंचाई का टाइम होता है, रखवाली का टाइम होता है, केयर टेक करने का टाइम होता है, फिर काटने का टाइम होता है, ऐसे प्रभु ने कहा चाहे तू 4 साल 3 साल 2 साल 2 महीने 3 महीने कितने भी लंबे समय से अगर तुम बोते आए हो, रखवाली करते आए हो, लेकिन 3 महीने का समय अभी बाकी है आपके पास। अगर आप बोने में कोई चूक हो गई है, आपके बोने में कोई चूक हो चुकी है, तो आप बो सकते हैं।
तन मन धन से, सोच से, विचारों से। मतलब आपकी सोच विचार में अगर कोई नेगेटिविटी थी तो उसे चेंज करें। अगर आप कोई गलती कर रहे थे, कोई शंका कर रहे थे तो शंका को दूर करें। आप बो सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, जो आज तक आपने नहीं बोया, अपने प्रेम को नहीं बोया है। आप धन बोते हैं और इच्छा को बोते हैं, प्रभु मुझे देना। आप इच्छा बोते हैं, आपने अपना प्रेम नहीं बोया। अगर बोया है तो उसमें कहीं ना कहीं खोट है। आप अपना प्रेम अपने समर्पण के साथ बोकर देखें, आप ही का मस्तक ऊंचा होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है। हिंदुस्तान के कोने कोने से परमेश्वर आपको ऐसे लेकर नहीं आए हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं यहां पर खड़ा होके, हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से लोग यहां पर ऐसे नहीं जुड़े हैं। इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग यहां पर ऐसे नहीं आए हैं। ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और मैं एक कड़वी बात बोलना चाहता हूं, कोई आपको फोन करके बुलाने नहीं गया, किसी ने आपको चिट्ठी या संदेश नहीं डाला है, ईमेल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है। आपके कदम अपने आप निकल कर आए हैं, वो अपने आप नहीं आए हैं। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है। वो आपको अपने पास बुलाकर आपके जीवन को बदलकर आपको खुशी और आनंद से भरना चाहता है। लेकिन जब कोई खुशी और आनंद नहीं आता, जब कोई काम नहीं बनता, तो इंसान की फितरत है, कहता है मेरा प्रभु, ये रोने लग जाता है। रोना नहीं है, रोना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है। अगर शंका है तो फिर से कहा, सत्य को भली भांति जान ले। 40 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, अगर कोई डाउट है तो अभी भी क्लियर कर ले। सच्चा परमेश्वर कौन और कहां है, जांच ले और परख ले। अगर तेरी आत्मा गवाही देती है कि नहीं वो यहां पर मौजूद है, तो फिर हाथ पकड़ के गवाही दो। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और बोलो, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सच्ची आत्मा से बोल कर देखो। यस, बोलो बोलो बोलो। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। कहीं आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने अपने मुंह से अंगीकार किया है, जिनकी आत्मा ने पिता परमेश्वर फिर से नया विश्वास किया है, आज मेरे खुदा इनके लिए आसमान के झरोके, स्वर्ग के झरोके सब खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन तेरे दूत आज इनकी आशीषों को लेकर आए और इनकी झोली में आज डाल कर जाएं। तूने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पिता, मैं तेरा दास आज पवित्र स्थान स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर मांगता हूं, आज सबकी झोलियां भरने पाए। जो मुस्कुराकर धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ, उनके साथ मिरेकल होने वाला है। जवान बच्चे, मैंने कहा ना कि जो जवान बच्चे हैं या कोई पहली बार है, अगर कोई शंका है, कोई डाउट है तो निकाल कर फेंक दो। अगर है तो निकाल देना अगले 5 मिनट में, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बोलो आमीन। कोई है डाउट? कहीं किसी जगह पे तो कहते हैं ना, गलत जगह पे तो नहीं आ गए? कई लोग बोलते हैं यार सानू फाड़ के बैठाता हूं थे, कोई जबरदस्ती ले आया था मुझे, मैं तो पहली बार आया हूं। ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, पीछे वाले जो बोलते हैं कि हमारा नंबर नहीं आता। बहुत सारे लोग जो पीछे बैठते हैं दाएं बैठ के, हमारा नंबर नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है। तू जहां भी बैठा है, जिस हाल में बैठा है, जिन कपड़ों में बैठा है, जैसे ही बैठा है ना, तेरा नंबर आज ही लगेगा, है ना। तेरा नाम अक्षय है, सोनू है, मीना है, टीना है, जो भी है, सबका नंबर लगने वाला है। और अगर नहीं यकीन है, नंबर उनका नहीं लगता जो दुविधा में होते हैं, करते हैं, जो सीना फुलाकर बोलते हैं ना, यस मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे प्यार करता है, उसने मेरे लिए दिन निर्धारित किया है। मेरी ब्लेसिंग का दिन मेरा खुदा मेरे जीवन में फिक्स कर चुका है, वो दिन आने वाला है। बोलो आमीन। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, बस ऐसे बच्चों को परमेश्वर खोजता है। अभी आप बोल रहे थे कि हम परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं 10 साल 20 साल। वॉलंटियर्स प्लीज बैठ जाएं।
अभी आप बोल रहे हैं कि मैं 10 साल से 15 साल से, बहुत सारे तपस्या करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं या परमेश्वर को ढूंढते हैं। मैं सिर्फ आपको यही संदेश देना चाहता हूं, बेशक कोई कैसे भी ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को जान चुके हैं, उसकी बात को समझ चुके हैं, तो परमेश्वर भी आपको ढूंढ रहा है कि मेरे बेटे मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। बोला आमीन। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, सत्य को आप भली भांति जान लें। सत्य क्या है? और सत्य यही है, मानव संपूर्ण, क्या लिखा? सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या लिखा है? सब मनुष्यों का। और सब मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। मौत को उसने पांव के नीचे कुचल दिया है। मौत हार चुकी है। क्या आमीन? और सुने ध्यान से, अगर मौत हार चुकी है तो HIV, टाइफाइड, काला पीलिया, बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, नशा, ये सब क्या चीज है? ये सब भी हार चुका है। आप समस्याओं को बड़ा बोलते हैं कि समस्या वो मेरे घर में प्रॉपर्टी, मेरे घर में ना ये, मेरी ना डॉक्टर ने ये, डॉक्टर ओ बड़ी समस्या। अरे मौत से बड़ा तो नहीं है। मौत को परमेश्वर ने पांव के नीचे कुचल दिया, तो तेरे घर में जो बीमारी है, समस्या, वो क्या चीज है? वो भी खत्म। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आप धन्यवाद करें उसके बलिदान के लिए, ताली बजाकर। और एक और वचन को हम सुनेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। भजन संहिता और 86 का 5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कह हालेलुया। हालेलुया। पीछे वालों की हालेलुया आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। मेरे पीछे गए, हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। स्क्रीन बड़ा कर बेटे। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। क्या आमीन? अब अगर यहां पर लाखों की भीड़ भी होगी ना, अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग भी अगर एक साथ उसे पुकारेंगे, आप सब जानते हैं कि वचन टलने वाला नहीं है, वचन पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। जितने उसे पुकारते हैं उन सब के लिए वो अति करुणामय है। बोलो आमीन। अब ये करुणामय की बात मैं क्यों बता रहा हूं कि उन सबों के लिए, सबों के लिए मतलब आपको लग रहा होगा कि 10 लाख लोग एक साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर मेरी विनती और प्रार्थना को सुन ले, तो हो सकता है वो 10-20 लोगों को भूल जाएगा। 10 लाख में 10 लोग नहीं, एक को भी भूलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आप सब जानते हैं क्या लिखा? सबों पर, उन सबों के लिए अति करुणामय है। करुणामय और आगे क्या लिखा? अति। अति का मतलब अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। उसकी करुणा करने की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम करने की कोई सीमा नहीं है, और उसकी दया करने की कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड। हालेलुया। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है, ये विपत्तियां आ रही हैं, इंसान ने परमेश्वर से दूरियां बनाई हैं और बहुत सारे पाप और गलत काम किए हैं, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। यस, ये सही है। हो सकता है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया हो सकता है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और विपत्तियां हमें झेलनी पड़ रही हैं आपके जीवन में। मैं प्राकृतिक आपदाओं की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो आपके जीवन में जो विपत्तियां हैं, आपके रिश्ते खराब हो गए, आपका मकान नहीं बन पा रहा, आपका धन कोई लूट कर ले गया, आपको किसी ने ठगी कर ली है, आपके घर में नशा है, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, कोई कमी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप परेशान हैं, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई और झगड़ा है और शांति और आनंद बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप एक जंग नहीं लड़ रहे हैं? क्या आपके घर में युद्ध नहीं चल रहा है?
यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर प्राकृतिक आपदा आएगी या कोई बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन जो तेरे घर में विपत्ति चल रही है, तेरे घर में जो समस्या चल रही है, उस पर ध्यान दे। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं सबों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए अति करुणामय हूं। अति करुणामय मतलब अनलिमिटेड। मेरी करुणा कोई सीमा नहीं है, मेरी दया की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके ऊपर प्रभु की दया नहीं। यह बड़ा गंभीर विषय है सोचने का। इसका मतलब कोई ना कोई कमी आपके अंदर है, या कोई ना कोई कुछ तो गलती है। अब एक लास्ट बात पर जरा ध्यान दें, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अभी तक मैंने बताया ना कि आप अपनी ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, अपनी चंगाई को ढूंढ रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी को, नौकरी को, बरकत को ढूंढ रहे हैं। जिस दिन आपने परमेश्वर के प्रेम को खोजना शुरू कर दिया और अपना प्यार परमेश्वर को दिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे घर में बरकत भी आएगी, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा, चंगाई भी आएगी। अभी आप उलझनों में फंसे, आप विपत्ति, मेरे घर में ये विपत्ति, मेरी बेटी का ये नहीं हुआ, मेरे घर में ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। जिस दिन आपको वचन पर भरोसा हो गया, अरे मैं कहां भटक रहा हूं, मेरा खुदा तो अति करुणामय है, वो तो अनलिमिटेड दया करने वाला परमेश्वर है, वो तो अपरंपार दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी दया तो मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों पर हो चुकी है। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, शंका नहीं करें। होता क्या, आप प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और दशमांश भी बोलते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ नेगेटिविटी आपके अंदर चलती रहती है, शंकाएं आपके अंदर घूमती रहती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। आज परमेश्वर यही आपको बताना चाहते हैं, अगर तुझे कोई डाउट है तो भली भांति जान ले सच्चाई कहां पर है, और अगर जान चुका है तो फिर समर्पण कर। अगर जान चुका है कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो तेरी जिंदगी को बदलने के लिए ऐसे एक सेकंड भी लगने वाला नहीं है, सामर्थी परमेश्वर है। एक हालेलुया आपके मुंह से निकलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। आप बोल रहे हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हालेलुया आपके मुंह से निकलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। एक ताली खुदाबंद की महिमा के लिए बजेगी और आपकी ब्लेसिंग आसमान के झरोकों को चीरती हुई नीचे उतर आएगी। सिर्फ इतना समय लगता है परमेश्वर को देने में। और आप बोल रहे हैं कि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, ये बोलना और चिल्लाना बंद करें। अगर करना है तो जाओ और धन्यवाद करो, उपवास करो कि परमेश्वर मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैं तेरी करुणा को जान चुका हूं। अरे तेरी करुणा तो अति करुणा में है, आपका हृदय तो बड़ा। अभी परमेश्वर ने कोरोना, सब जानते हैं कोरोना एक छोटा सा स्पेसिमेन, छोटा सा एक नमूना परमेश्वर ने दिखाया था कि मैंने अपना दिल थोड़ा सा कठोर किया और कैसे हाहाकार देश विदेश की धरती पर मचा था। अभी मैंने अपने दिल को, दरवाजे को खोल रखा है। अभी मैंने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है और 2025 साल से मैं यही लगातार अपना संदेश लोगों के पास पहुंचाने पर लगा हुआ हूं, अपने सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा, इवेंजलिस्ट के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। अरे सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे उद्धार के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए, तेरे घर में बरकत और शांति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया है। मैंने अपना बलिदान तेरे और तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है। मैंने अपने दिल के दरवाजे को भी खोल रखा है। बोलो आमीन। अति करुणा में परमेश्वर है सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विपत्ति आई है ना, बाढ़ आ गई है, परमेश्वर का हृदय कठोर हो गया है। नहीं, अभी भी परमेश्वर ने अपने दिल को खोल रखा है, अभी कठोरता नहीं दिखाई। अभी समय है बोने का और काटने का। अभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं विपत्तियों को टाल सकती हैं। कहीं आमीन। तो मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि जो संदेश परमेश्वर ने आपके बीच में भेजा है कि अगर आपका जीवन पहले कैसा भी था, लेकिन आपका समर्पण अगर सच्चा है और यीशु मसीह को आपने अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, लेकिन शंका नहीं करना और अपनी प्रार्थना में आप मजबूत बन चुके हैं,
अपने समर्पण को, अपनी बुलाहट को आप पहचान चुके हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपके घर को, आपके जीवन को बदलने से नहीं रोक सकती। और देखना अगले ही हफ्ते जब भी आप घर जाएंगे, एक ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आएगा अपनी लाइफ के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने घर परिवार में, अपने समाज में आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। सिर्फ आपको अपना प्यार दिखाना है। अभी तक मैंने कहा ना, आप अपनी इच्छा, अपनी विल्स, अपनी बहुत सारी चीजों को प्रभु को आप दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन अपना प्यार नहीं दिखाया। जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपना प्यार अपने दादा को, अपनी दादी को या मम्मी को दिखाता ना, तो कैसे उसको गोद में उठा लेते, नहीं हो मेरा बेटा है। नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं भी तुझे ऐसे ही प्यार करना चाहता हूं। और जिसको परमेश्वर प्यार करे, जिसके ऊपर खुदावन का हाथ हो, उसके घर में दरिद्रता, बीमारी कभी घुस नहीं सकती। उसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई गांठ, गिल्टी, पथरी, सोली नहीं होगी। अरे भली भांति पहचान ले, अभी भी वक्त है। और ये भविष्यवाणी है, अगर अभी भी तू बोने में चूक गया है, तन मन धन में, दशवांश में, भेंट में, प्रार्थना में, अपनी पवित्रता को बोने में, फिर से बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे लोग, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या बहुत सारे किसी न किसी तरह से आप अपनी पवित्रता को खो चुके हैं। फिर से अपनी पवित्रता को मेंटेन करें। ये वक्त है अपने आप को रिबिल्ड करने का। ये वक्त है, ये समय परमेश्वर ने दिया हमें। फिर से मन फिराएं और खड़े हो जाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर, मेरे पीछे के परमेश्वर, मैं अपने मन को फिराता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। आपके वचन में लिखा है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम सब मांगते हैं आपके पवित्र नाम से। हम प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, भेंट और दशवांश को बोने में, पवित्र जीवन जीने में, आपकी सेवा करने में, सच्चाई और खराई के साथ आपकी शिक्षा पर चलने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में हम सब बढ़ते जाएं, हम सब बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ये भविष्यवाणी है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, आज उनका जीवन बदल गया। जो श्राप, जो कर्स आपका पीछा करते थे, अगर आपकी आत्मा, आपका हृदय बदल चुका है, आपको गवाही आपकी आत्मा खुद दे रही है कि नहीं, आज मुझे कुछ लग रहा है, तो जो श्राप थे वो आज खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों के लिए मिरेकल मनी की भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहीं पर खड़े खड़े अपनी जेबें चेक करना। मिरेकल मनी अभी नहीं, 15 मिनट बाद के चेक करना, जो ऑनलाइन है चेक करना, आपके बैंक में कहीं भी, जिसके पास पैसे नहीं है, रुके हुए हैं। और एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और इस प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने मुंह से अंगीकार किया, धन्यवाद किया, और तेरे कलाम को सुनकर जिन्होंने अपना मन फिराकर समर्पण किया, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज प्रभु जी, आज सबके जीवन बदल जाएं, सबके घर में शांति और आनंद की भरपूरी हो। मेरे खुदा, ये तेरे बच्चे नाचते हुए, झूमते हुए तेरी महिमा करें, और जब भी ये तेरे पवित्र मंदिर से जाएं और फिर से लौट कर आएं, हमेशा ये नाचते हुए, झूमते हुए जाएं और आएं, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जिनको लगता है कि मेरा जीवन बदल गया, वो इस धन्यवाद की भेंट इस गीत में, और जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मेरे लिए भविष्यवाणी हो, तो अपना विश्वास आपको दिखाना है और कहना, पापा आज मेरी बारी है, आज मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। आज मेरे खुदा, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूं। बोलो आमीन। पवित्र परमेश्वर, आपने कहा जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे, तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। तेरा वचन आज सबके जीवन में पूरा हो। आज इनके बिजनेस, कारोबार, इनके रिश्ते फिर से चमकने लगे। जो इनके जीवन में निराशा थी, वो सदा के लिए आज चली जाए।
आज मेरे पिता इनके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी फिर से बने और ये बड़े आनंद के साथ आपकी महिमा करें। 2 मिनट सब मिलकर प्रभु को महिमा देंगे इस गीत में और धन्यवाद करेंगे, तालियों के साथ इस गीत में महिमा देंगे प्रभु को। धन्यवाद की भेंट जिनका जीवन बदल गया है, जो विश्वास कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा आज जो बीमार है वो चंगे हों, जो गांठ गिल्टियां पथरियां सोड़ियां सब धुआं बनकर उड़ जाएं। बहरापन तुझे डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। सुसाइड कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा चली जा, छोड़ कर इन्हें। एक्सीडेंट कराने वाली गंदी बदरू दोबारा इनके घर परिवार का पीछा नहीं करेगी। इनके बिजनेस कारोबार और इनके धन को बांधने वाली, इनकी प्रॉपर्टी को खराब करने वाली, इनके रिश्तों को खराब करने वाली गंदी बदरू हो, जादू टोना और श्रापों का बहाना लेकर इनके जीवन को नाश करने वाली गंदी बदरू हो, मैं तुम्हें डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। जहां भी हो वहीं से मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कर आगे आओ। यीशु के लहू से तुम्हें आग लग रही है, जाओ। खुदा के दूत आ रहे हैं। मैं एंजल्स को भेजता हूं भी तुम्हारी पिटाई करने के लिए। अगर नहीं तो फटाफट दौड़ कर आओ, मुंह खोलो, चिल्लाओ, दौड़ कर आगे आओ। छोड़ दो इनके